बच्चों ने ये ब्रिज बनाया है और ब्रिज की जो इनाग्रेशन है उन्होंने वर्दी प्रिंसिपल सर के हाथों से करवाई है। तो ये ब्रिज बच्चों का आप देखेंगे प्योर इन्होंने जो लो कॉस्ट मटेरियल है स्कूल के अंदर जो रिसोर्सेज है। हेलो एवरीवन, इन आर्ट थेरेपी ट्रेनिंग टुडे आई कंडक्ट एक्टिविटी। ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि इमोशंस जो हैं वो लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, किस तरह इमोशंस जो हैं हमारी लाइफ को। और अच्छी बात जो उभर के बाहर आई है वो ये है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के पास लैंग्वेज बैरियर होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बात क्योंकि उनके पास वो भाषा। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे बहुत सारे पॉइंट्स
मैंने नोटिस किए, लेकिन उनमें 2 मेन पॉइंट जो हैं वो हैं इमेजिनेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस पता करते चला है कि हैं। हम आर्ट के थ्रू, इवन ड्राइंग के थ्रू, 3D आर्ट वर्क के थ्रू भी हम बच्चों के जो इमोशंस हैं उनको बाहर ला सकते हैं, और हम काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल रहे हैं बच्चों के इमोशंस को पेपर पे उतार के। Social and emotional learning. So this is the need of the hours that we have to implement this art-based capacity building trainings in the schools, because our children are suffering from so many मैंने ये social सीखा कि बच्चों के सप्रेस्ड फीलिंग्स और इमोशंस को हम कैसे थ्रू आर्ट एक्सप्रेस करवा सकते हैं। जहाँ पे वर्ड्स काम नहीं करते वहाँ पे आर्ट काम करता है। तो इस आर्ट थेरेपी से हमने ये सीखा कि बच्चों के जो हिडन इमोशंस हैं उनको कैसे बाहर लाया जाए, जिनसे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। होने की ज़रूरत है, ना ही आर्टिस्टिक होने की ज़रूरत है, बल्कि ज़रूरत है एक अच्छा ऑब्जर्वर बनने की, कि बच्चा आर्ट के थ्रू हमें क्या बताना चाह रहा है हम वो समझें, और बच्चे के साथ एक कनेक्टिविटी बनाए, एक स्पेस दें जहाँ बच्चा फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि वो किन इमोशंस को। आर्ट बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग टूल, ये टूल ऐसा टूल है जिससे हम टीचर्स जो हैं इन बच्चों की सोशल इमोशनल बाइंडिंग्स के बारे में काफ़ी हद तक जान पाए, और ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि आर्ट बेस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग टूल ने हमें हेल्प किया बच्चों की निजी ज़िंदगी को जानने के लिए भी, और वो सोसाइटी में उनका क्या रोल है, ना सिर्फ स्कूल में ही बल्कि अपने घरों में भी वो किसके साथ कितना कनेक्टेड है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है। बड़ी ही ज़्यादा हमें मदद मिली जो है इस ट्रेनिंग की। हमें सिखाया गया कि हम कला के माध्यम से बच्चों के सोशल इमोशनल सिचुएशन को कैसे जान पाएं। जिन बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं और फीलिंग बोलकर समझा नहीं पाते, वे आर्ट के ज़रिए अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से बच्चों में कई नई क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये टूल मुझे एक ऐसा टूल लगा कि जिसमें बच्चे को बोलना नहीं पड़ा, उसे बताना नहीं पड़ा, उसे छिपाना भी नहीं पड़ा, और वो उसने जब हमें वो जो किट मिला था उस किट के ज़रिए वो एकदम से वो पेन डाउन करना स्टार्ट हो गया, यानी कि सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो है वो देना स्टार्ट कर दिया उसने। तो उसमें ये भी नहीं था कि हम बच्चे को बोलें भाई तुम्हारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। जब हम कहते थे कि तुम अपने आप को किसी एनिमल, ट्री, किसी ब्रिज, वाटर बॉडी, स्काई, सन, मून, इससे किसी से भी रिलेट करो, तो वो इतना ब्यूटीफुली अपने आप को रिलेट कर रहे थे, तो हमें भी पता चला कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। Capacity building and training has changed me a lot as a person and as a teacher. It has helped me to process things that have happened to me and helped me to reduce my stress. It has helped me to build a strong rapport with my students. This training has helped me a lot to understand my students better, and now I can work on their various skills like decision making, problem solving, creative thinking, self-awareness, empathy, and to develop their social and emotional learning.